नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हल करते हैं आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रथम पाली में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है हिंदी का, बाल का स्त्रीलिंग है वाली, वालिका, बाला या बालिका। सही जवाब है विकल्प सी बाला। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ पर सही जवाब है बाला। पर्णकुटी शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। सही जवाब है विकल्प डी तत्पुरुष समास। पर्णकुटी का अर्थ हुआ पर्ण की कुटी अर्थात पत्तों की कुटी, और जहां पर ऐसे कारक वाले शब्द आते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। सही विकल्प विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। करुणालय के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या माखन लाल चतुर्वेदी। सही जवाब है करुणालय के रचयिता हैं बी विकल्प जयशंकर प्रसाद। निम्न शब्द में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लता, दर्शन, बहन या गाय। सही जवाब है दर्शन, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जीभ का पर्यायवाची है जीव, रसना, ध्वनि या वचन। सही जवाब विकल्प बी रसना जीव का पर्यायवाची है। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है साकार, निराकार, गोलाकार या आकार। सही जवाब है विकल्प बी जिसका कोई आकार ना हो, निराकार है, विकल्प बी सही है। कव्वाली शब्द में कौन सी लिंग है? उभय लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या पुल्लिंग। कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। सही जवाब है विकल्प बी। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सही जवाब है विकल्प ए यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या भक्ति रस। सही जवाब है विकल्प बी वीर रस का ये उदाहरण है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंबुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी कमल और बादल। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत। ये अपूर्ण भूत का उदाहरण है। वह खा रहा था, ये अपूर्ण भूत का उदाहरण। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी या द्विगु। बहुत बार पूछा जा रहा है, तत्पुरुष समास बड़ा लगाव हो गया है इससे पुलिस भर्ती बोर्ड को। सही जवाब है विकल्प बी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका अर्थ हुआ गंगा का तट, गंगा तट। जात शब्द का बहुवचन है जातियों, जातियां, जातियां या जातियां, जाति। सही जवाब है विकल्प सी जातियां। ऐसे दवाई पूछा गया था। फिर शाश्वत का विलोम शब्द है रहस्यमय, अनश्वर, नश्वर या सदैव। शाश्वत का अर्थ है हमेशा टिके रहने वाला, जो शाश्वत हो, हमेशा बने रहने वाला। उसका विलोम होगा नश्वर, जो क्षण भंगुर हो। विकल्प सी सही है। इंदिरा, इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी और इंद्रा का अर्थ होता है देवराज इंद्र की पत्नी सची। यहां सही जवाब है विकल्प ए लक्ष्मी और इंद्राणी। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 3, 5, 6 या 4। सही जवाब है विकल्प बी 5। ये 5 होते हैं कंठ, तालव्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। ये 5 होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है। सही जवाब है विकल्प सी इसका सही है। यही जवाब सही है और ये है उनका एक पुत्र है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ये प्रश्न 24 वाले पेपर में शायद सुबह के पाली में भी पूछा गया था। सही जवाब है इसका बी गुण। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि, यड़, गुण या दीर्घ। जहां पर अय और औ होते हैं वहां पर वृद्धि संधि होती है। सही जवाब है विकल्प बी। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है, विकल्प बी सही है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है,
ये अर्ध विराम है, ये हमारा अल्प विराम है। यही जवाब हमारा सही विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? विकल्प हैं किसे, कल, इधर, आज। कल, इधर, आज ये तीनों अव्यय हैं, जबकि किसे प्रश्नवाचक होता है। हमारा सही विकल्प विकल्प ए। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मधुक, खर पर, त्यों, थंब। सही जवाब मधुक। मधुक का तद्भव होता है महुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, बालक देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, मजदूर चाय पी रहा है। ये तीनों सकर्मक हैं, जबकि विकल्प बी ये अकर्मक है, बालक बहुत देर से रो रहा है। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण का विलोम विकर्षण, विकर्षण, अपकर्षण या अनाकर्षण। सही जवाब है विकल्प बी, विपकर्षण इसका विलोम नहीं है। कवीश्वर में का संधि विच्छेद क्या है? कवीश्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है। कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, कवि धन स्वर, कवि धन अस्वर। सही जवाब है विकल्प ए, कवि धन ईश्वर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, गलत। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी गलत है। उसने फल खा लिए थे, ये भी गलत है। सही जवाब है विकल्प बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जूते चाटना का सही अर्थ है? इधर उधर घूमना, जूतों को चमकदार बनाना, घूस देना या खुशामद करना। जूते चाटना का सही अर्थ है विकल्प डी, खुशामद करना। तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। हमारा ए विकल्प सही है, लहर, घोड़ा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है सबको अपने समान समझना। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना है। चौथा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। यही जवाब सही है विकल्प डी, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा? मानवीय, मनुष्य, मानवता या मानवीकरण। हमारा सही जवाब है विकल्प ए, मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ज्ञान रंजन, उषा प्रियंवदा, उदय प्रकाश या शेखर जोशी। सही जवाब विकल्प ए, ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसे कौन सा काटना का तत्सम है? कटित, कटित, कर्तन या कटन। सही जवाब है विकल्प सी, काटना का तत्सम शब्द होगा कर्तन। अगला देखिए, फिर आगे गद्यांश दिया है, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी के कारण पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। वहां रोज यहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान में भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस लंदन में, लिखा है शायद मिट गया वहां कुछ, त्राहि त्राहि मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसे दुनिया की कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। इससे जुड़े प्रश्न हैं, इससे जुड़े प्रश्न है प्रश्न संख्या 128 को हम देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों इतनी प्रबल बना ली? लंदन शहर को कोई क्षत न पहुंच सके, कोई लंदन पर आक्रमण न, कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। सही जवाब है विकल्प सी, कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की बहार, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, मस्तूलों की पंक्तियां। सही जवाब है असंख्य मस्तूल। जैसे कहा जाता है कंक्रीट का जंगल, अर्थात ईंटें पत्थर इसके जो घर बनते हैं, हमने कहा था कंक्रीट का जंगल, बहुत से घर। उसी तरीके से असंख्य मस्तूल का मतलब बहुत से मस्तूल हुआ, मस्तूलों का जंगल तात्पर्य है। त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? शोर शराबा होना, हल्ला मच जाना, हाहाकार मच जाना या हल्ला गुल्ला आरंभ होना। सही जवाब है त्राहि त्राहि मच जाने का मतलब हुआ हाहाकार मच जाना, विकल्प
सी सही है। टक्कर लेने का अर्थ है टकराना, तुलना करना, लोहा मानना या मुकाबला करना। सही जवाब है मुकाबला करना। टक्कर लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों से कड़ी टक्कर ली, उनसे कड़ा मुकाबला किया। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जहाजों के जंगल में, काफी गहरे पानी पर, नदी के तट पर या समुद्र के तट पर? बंदरगाह हमेशा समुद्र के तट पर ही होते हैं। सही जवाब है विकल्प डी, लंदन बंदरगाह समुद्र के तट पर स्थित हैं। इस तरीके से आज हमने 31 अगस्त 2024 को प्रथम पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही द्वितीय पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल नीरज करिंग हिटवुड को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक अंदाजा लगाइए कौन से प्रश्न आपके सही हैं, कौन से प्रश्न आपके गलत हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।